हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे चैनल कॉमिक्स हीरो पर। दोस्तों, हमारी आज की कॉमिक्स है महाभारत की कॉमिक्स। दोस्तों, हमने इससे पहले महाभारत का पार्ट 12 पढ़ चुका है, जिसका लिंक हमारे इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये महाभारत का पार्ट 13 है। तो इस जिसका नाम है युधिष्ठिर का राज्यारोहण। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। महाभारत पार्ट 13, युधिष्ठिर का राज्यारोहण। भरत वंश की गाथा पर महर्षि वेद व्यास ने महाभारत नाम का महाकाव्य रचा। स्वयं व्यास की आज्ञा से उनके शिष्य वैशंपायन ने उसे सबके बीच पढ़कर सुनाया। यह कथा वाचन व्यास के पौत्र के प्रपौत्र राजा जन्मेजय और अनेक ऋषि मुनियों की उपस्थिति में हुआ था। ये ऋषि मुनि जन्मेजय के सर्प सत्र में एकत्र हुए थे। व्यास रचित महाभारत की वैशंपायन की कही कथा का जो 12वां खंड हमने प्रस्तुत किया था, उसमें इसका वर्णन था कि किस प्रकार पांडुपुत्र अर्जुन ने द्रौपदी को स्वयंवर में प्राप्त किया और किस प्रकार वह पांचों पांडवों की पत्नी बनी। चलिए दोस्तों, इसके आगे है महाभारत पार्ट 13, युधिष्ठिर का राज्यारोहण। शुरू करते हैं अब हम आगे। हे राजन, तब गुप्तचरों ने अपने अपने राजाओं को यह समाचार पहुंचाया कि द्रौपदी का विवाह पांडवों के साथ हुआ है। जिन लोगों ने सुन रखा था कि पांडव अपनी माता के साथ लाक्षागृह में जल मरे, उन्हें लगा कि पांडवों ने पुनर्जन्म पाया है। जब विदुर ने यह सुना कि द्रौपदी ने पांडवों का वरण किया है, तो वे धृतराष्ट्र के पास जाकर बड़े आनंद से बोले, हमारे सौभाग्य से कुरुओं की उन्नति हो रही है। विदुर के यह वचन सुनकर धृतराष्ट्र इस भ्रम में पड़ गए कि द्रौपदी ने दुर्योधन को वरा है, और वे अत्यंत प्रसन्नता से कह उठे, विदुर, सचमुच यह बड़े सौभाग्य की बात है। फिर राजा धृतराष्ट्र ने आज्ञा दी कि द्रौपदी के लिए भरपूर आभूषण तैयार किए जाएं और दुर्योधन बहू को लिवा लाए। इस पर विदुर ने उन्हें बताया कि द्रौपदी ने पांडवों का वरण किया है, वे सब वीर सुरक्षित हैं तथा राजा द्रुपद से और स्वयंवर में पधारे उनके बंधु बांधवों से उन्हें भरपूर स्नेह और सम्मान मिला है। तब धृतराष्ट्र बोले, वे पांडु से बढ़कर मेरे बेटे हैं, वे सकुशल हैं, उन्हें शक्तिशाली बंधु और मित्र मिले हैं। यह तो और भी आनंद की बात है। भला कौन राजा होगा जो बंधु बांधवों समेत राजा द्रुपद को मित्र के रूप में पाकर प्रसन्न न हो। ये शब्द सुनकर विदुर ने उत्तर दिया, राजन, आपका यह विवेक सदा बना रहे। यह कहकर विदुर ने अपने घर को प्रस्थान किया। और राजन, तब दुर्योधन और कर्ण धृतराष्ट्र से कहने लगे, पिताजी, विदुर यहाँ थे, इसलिए हम कुछ नहीं बोल पाए। अब आप अकेले हैं, सो हम कुछ कहना चाहते हैं। पिताजी, आप तो शत्रुओं की उन्नति को अपनी उन्नति मान रहे हैं। विदुर के सामने आप उनकी प्रशंसा भी कर रहे थे। महाराज, आपको कुछ करना चाहिए, आप कुछ और ही कर रहे हैं। आपको तो सदा इसका प्रयत्न करना चाहिए कि पांडवों की शक्ति टूटे। धृतराष्ट्र ने उत्तर दिया, मेरे मन में भी वही है जो तुम दोनों के मन में है, किंतु मैं उसे अपने किसी हाव भाव से विदुर पर प्रकट नहीं करना चाहता। बस इसीलिए मैं उसके सामने पांडवों की बड़ाई कर रहा था। हे दुर्योधन और कर्ण, अब बताओ कि तुम्हारी राय में क्या करना उचित है। इस पर दुर्योधन बोला, हम कुंती और माद्री के बेटों के बीच फूट डलवा दें, अथवा भरपूर धन दौलत देकर द्रुपद, उसके बेटों और मंत्रियों को युधिष्ठिर से विमुख कर दें, या हमारे गुप्तचर जा जाकर पांडवों को बताएं कि यहाँ लौटने में कितना खतरा है, जिससे वे द्रुपद के राज्य में ही बने रहें, या हम उन्हें रूपसी स्त्रियों के चंगुल में फंसा दें जिससे द्रौपदी उनसे रूठ जाए, या गुप्त रूप से भीमसेन को मरवा डालें। वही तो उनमें सबसे बलवान है, उसके मरने से उनकी हिम्मत टूट जाएगी और वे राज्य में हिस्सा पाने का प्रयत्न छोड़ देंगे। हाँ, जब तक भीम का सहारा है तभी तक अर्जुन अजेय है, उसके बिना अर्जुन कर्ण के चौथे अंश के भी बराबर नहीं है। समय बीता जा रहा है, द्रुपद पर उनका विश्वास पूरा जमे, इसके पहले ही हमें उनसे निपट लेना चाहिए, बाद में वे अजेय हो जाएंगे। कर्ण, तुम्हारा क्या विचार है। कर्ण ने उत्तर दिया, दुर्योधन, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी ये युक्तियां काम दे सकेंगी। जो लोग साझी पत्नी में रमते हों, उनमें आपस में फूट डाल पाना संभव नहीं, और पांचाल राज द्रुपद बड़े ऊंचे चरित्र वाले हैं व्यक्ति हैं। तुम अपना राज्य उन्हें दे दो तो भी वे पांडवों का साथ नहीं छोड़ेंगे। ना द्रौपदी को ही उनसे फोड़ना संभव है। जब वे लोग दुर्दशा में थे तब उसने उन्हें वरा था, अब जब वे समृद्ध हैं तो क्या वह उन्हें छोड़ देगी।
पांडव साम दान और भेद से बस में आने वाले नहीं हैं। केवल आक्रमण से काम बनेगा। जब तक द्रुपद पांडवों की ओर से कुछ करने का निश्चय करें और कृष्ण यादव सेना लेकर उनकी सहायता करने आए, उससे पहले ही तुम्हें उन पर चढ़ाई कर देनी चाहिए। चढ़ाई कर दो, उन्हें मुंह की खिला दो, सारी पृथ्वी को जीत लो, दूसरा कोई उपाय नहीं है। महिमाशाली भरत ने बल से ही पृथ्वी जीती थी। बल ही क्षत्रिय का सबसे प्रशंसनीय गुण है। इसलिए हम बल का उपयोग करें और द्रुपद को धूल चटाकर पांडवों को पकड़ लाएं। धृतराष्ट्र ने कर्ण की बातें सुनकर उसकी सराहना की। फिर कहा, हे कर्ण, तुम बड़े बुद्धिमान हो और शस्त्र विद्या में परम कुशल हो। तुम्हारा बल की प्रशंसा करना स्वाभाविक ही है। पर पहले भीष्म, द्रोण और विदुर की राय भी जान ली जाए, फिर वही करेंगे जिसमें हमारा लाभ हो। तब हे राजन, धृतराष्ट्र ने उन सब मान्य मंत्रियों को बुलवाया और उनकी राय पूछी। भीष्म बोले, पांडवों के संग लड़ाई झगड़ा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मेरे लिए जैसे तुम हो वैसे ही पांडु था, इसी तरह मेरे लिए गांधारी के बच्चे और कुंती के बच्चे एक से हैं। सुलह समझौता करके आधा राज्य उन्हें दे दिया जाए। बाप दादों के विरसे में उनका भी इस राज्य पर हक है। हे दुर्योधन, जैसे तुम इसे अपना पैतृक राज्य मानते हो, वैसे ही वे भी इसे अपना पैतृक राज्य मानते हैं। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, इस पर पहला अधिकार उनका है। वे धर्मनिष्ठ हैं, उनमें आपस में एका है। अधर्म पूर्वक उन्हें राज्य में उनके हिस्से से वंचित किया जा रहा है। और सुनो, जब तक वे जीवित हैं, साक्षात इंद्र भी उनका अधिकार नहीं छीन सकता। सो मीठे ढंग से आधा राज्य उन्हें दे दो। नहीं दोगे तो हम सभी का अकल्याण होगा और तुम्हारा अपयश होगा। हे सुयोधन, अपना यश बचाओ। यश मनुष्य का सबसे बड़ा बल है। जिसका यश नष्ट हो गया, उसका जीना व्यर्थ है। मनुष्य तभी तक जीवित है जब तक उसकी कीर्ति जीवित है। कीर्ति नष्ट हो गई तो समझो मनुष्य भी नष्ट हो गया। यों भी हे दुर्योधन, लाक्षागृह को लेकर लोग पुरोचन से ज्यादा तुम्हें दोष दे रहे हैं। सौभाग्य से वे जीवित हैं, इससे तुम्हारा मान बच गया है। सो यदि तुम अपना कर्तव्य मेरा प्रिय और सब लोगों का हित करना चाहते हो, तो आधा राज्य पांडवों को दे दो। भीष्म के बाद द्रोण ने कहा, हे धृतराष्ट्र, कहा गया है कि सलाह देने के लिए बुलाए जाने पर वही बात कहनी चाहिए जो उचित हो, हितकारी हो और यशस्कर हो। जो भीष्म की राय है वही मेरी भी राय है। पांडवों को आधा राज्य दे दिया जाए, यही परंपरा के अनुसार सही है। कोई मिठबोला दूत द्रुपद के पास भेजो। वह पांडवों और द्रौपदी के लिए बहुमूल्य उपहार लेकर जाए। वह द्रुपद को बताए कि उससे और उसके बेटों से संबंध जुड़ने से तुम दुर्योधन और उसके भाई कितने प्रसन्न हैं। फिर वह पांडवों की वापसी की बात छेड़े और जब पांडव यहाँ लौट आए, तब तुम उनका स्वागत करना और वे पैतृक राज्य में अपना हिस्सा पाएं, जैसा कि प्रजा भी चाहती है। भीष्म की भांति मैं भी यही मानता हूँ कि अपने उन बेटों के प्रति तुम्हारा यही व्यवहार होना चाहिए। तब कर्ण बोला, हे राजन, अपने भीष्म और द्रोण को आपने भीष्म और द्रोण को सदा ही धन और मान दिया है। हर बात में आप सबसे पहले उनकी राय पूछते हैं। क्या यह विचित्र बात नहीं है कि वे आपके हित के विरुद्ध राय दें? जो लोग मन में दुर्भावना रखकर राय दें, उनकी राय से किसी का भला हो भी कैसे सकता है? महाराज, आप विद्वान हैं। कौन मंत्री भला है और कौन दुष्ट, इसके आधार पर आप स्वयं निश्चय कीजिए कि कौन सी राय भली है और कौन सी बुरी। तब द्रोण ने कहा, कर्ण, हम जानते हैं कि तुम सरासर दुर्भावना से प्रेरित होकर बोल रहे हो। पांडवों से तुम्हें द्वेष है, इसलिए तुम हमें दोषी जताते हो। मैं जो भी कह रहा हूँ, कुरुकुल के हित के लिए कह रहा हूँ। यदि तुम्हारी राय में वह बुरा है तो भला क्या है, यह तुम ही बताओ। मैं सबके हित की जो बात कर रहा हूँ, अगर उसके विपरीत किया गया तो शीघ्र ही पूरे कुरुकुल का नाश हो जाएगा। तब विदुर बोले, हे राजन, बहुत सोचने पर भी मुझे ऐसा कोई आदमी नहीं समझता सूझता जो भीष्म और द्रोण से बढ़कर ज्ञानी या तुम्हारा मित्र हो। सच्चाई में दोनों दशरथ के पुत्र राम के समान हैं। वय और ज्ञान दोनों में वृद्ध ये दोनों महापुरुष वही कहते हैं जिसे तुम्हारे लिए हितकर समझते हैं। यदि सचमुच तुम्हारे मन में अपने बेटों के लिए पक्षपात है, तो जो उसे उघाड़ते हैं वे तुम्हारा अहित ही करते हैं। जो भी तुम्हें पांडवों के प्रति दुर्भावपूर्ण सलाह देते रहे हैं, वे तुम्हारे हितैषी नहीं हैं।
वास्तव में जैसे दुर्योधन आदि तुम्हारे बेटे हैं, उसी तरह पांडव भी तुम्हारे बेटे हैं। भीष्म ने यह जो कहा कि पांडव अजेय हैं, वह सच ही कहा। क्या युद्ध में अर्जुन को हराना स्वयं इंद्र के लिए भी संभव है? देवता भी क्या कभी भीम को मुंह की खिला सकते हैं? जो धैर्य, करुणा, क्षमा, सत्य और पराक्रम का आश्रय है, उस युधिष्ठिर को भला कौन युद्ध में नीचा दिखा सकता है? बलराम जिनके पक्ष में हैं, कृष्ण जिनके सलाहकार हैं, द्रुपद जिसका ससुर और धृष्टद्युम्न आदि जिनके साले हैं, युद्ध में भला उनसे कौन पार पा सकता है? पहले द्रुपद से हमारी शत्रुता रह चुकी है, उसके साथ अब मित्रता हमारी शक्ति बढ़ाएगी। यादव संख्या में और बल में बहुत बढ़े चढ़े हैं। वे वहां होंगे जहां कृष्ण है, और जहां कृष्ण होंगे वहां विजय होगी। इसलिए इसे ध्यान में रखकर कि पांडव अजेय हैं और राज्य पर उनका पहला हक है, उनके साथ सही व्यवहार करो। पुरोचन की करतूत से जो दब्बा तुम पर लगा था, उसे धो डालो। जहां सुलह समझौते से काम बन सकता हो, वहां युद्ध का सहारा वही लेगा जिस पर देवताओं का शाप हो। दुर्योधन, कर्ण, शकुनी ये सब छोकरे हैं, दुष्ट बुद्धि वाले और अधर्मी हैं। उनकी बात पर मत चलो। हे राजन, मैं तो पहले भी कहता आ रहा हूँ कि दुर्योधन के अपराध से सारी प्रजा का नाश हो जाएगा। ये सब इस बात के लक्षण हैं कि तुम्हारा बेटा कुरुवंश और राज्य का नाश कर देगा। हुई गुर्र। तब धृतराष्ट्र बोले, विद्वान भीष्म, ऋषि द्रोण और तुम सच कह रहे हो, मेरे हित की बात कह रहे हो। वीर पांडव धर्मानुसार मेरे भी बेटे होते हैं, और मेरे बेटों की भांति इस राज्य पर उनका भी अधिकार है। सो हे विदुर, तुम जाओ और पांडवों को उनकी माता और द्रौपदी को सम्मान के साथ लिवा लाओ। तब धृतराष्ट्र के आदेश के अनुसार विदुर पांडवों तथा द्रौपदी के लिए भरपूर उपहार लेकर द्रुपद के यहाँ पहुंचे। द्रुपद ने भी उनका विधिवत सत्कार किया और विदुर की भेंट वहां पर कृष्ण और पांडवों से हुई। उन्हें देखते ही विदुर ने उन्हें गले से लगा लिया और उन्होंने भी विदुर को प्रणाम किया। विदुर ने कौरवों के भेजे हुए रत्न और दूसरे उपहार पांडव, कुंती, द्रौपदी, द्रुपद और उसके पुत्रों को भेंट किए। दोस्तों, हमारा महाभारत पार्ट 13 का युधिष्ठिर का राज्यारोहण का पार्ट 1 यहीं पर समाप्त होता है, और अब मिलते हैं इसके पार्ट 2 में। महाभारत 13 महाभारत 13 युधिष्ठिर का राज्यारोहण के पार्ट 2 में। दोस्तों, आपको ये कॉमिक्स कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं पार्ट 2 में, जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप इसे वहाँ पर खोल कर पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।